नेक्स्ट मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म में हम पढ़ते हैं। आपका लास्ट में छोटे छोटे एक दो टॉपिक बचे हुए हैं। तो आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। हम गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट करेंगे दो डिवाइसेस में, फर्स्ट इन अमीटर और इसके बाद सेकेंड हम देखेंगे कन्वर्जन इनटू वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है। आपने गैल्वेनोमीटर के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस दैट डिटेक्ट स्मॉल करंट्स इन द सर्किट्स। यानी गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, वो भी बहुत छोटी रेंज के। ठीक है, आपका माइक्रो एम्पियर की रेंज में छोटे जो करंट होते हैं उनको गैल्वेनोमीटर मेजर करता है। अब अगर आपको थोड़ा बड़े करंट आपको मेजर करने हैं, ठीक है, थोड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने हैं, आपका मिली एम्पियर की रेंज में करना है या फिर आपको एम्पियर की रेंज में करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे आप इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में। या फिर आप समझो बड़े करंट मेजर करने के लिए आप कौन से डिवाइस यूज करते हो, अमीटर का। अमीटर भी बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर ही है, लेकिन गैल्वेनोमीटर के साथ कुछ स्पेशल चेंज किए जाते हैं जिससे कि वो अमीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट द स्मॉल करंट्स, और अमीटर भी क्या करता है, इट ऑल्सो मेजर्स करंट, इट ऑल्सो मेजर्स करंट। तो गैल्वेनोमीटर आप कह सकते हो, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, आपका एक डिवाइस है जो कि करंट मेजर करता है। अब अगर एमीटर के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो कैसे करंट एमीटर को ऐड करते हैं। सपोज आपका एक सर्किट है, ये इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब कितनी करंट फ्लो हो रही है तो आप क्या लगा देते हो, सर्किट में एक अमीटर। ठीक है, ये एमीटर का साइन होता है, अमीटर लगा देते हो आप। फिर तो क्या होता है, आपका करंट जो फ्लो हो रही है, अब इसमें से जब करंट फ्लो होती है तो ये डिटेक्ट करके बता देता है कितनी करंट फ्लो हो रही है, और आपको पता चल जाता है कि सर्किट में इतनी करंट है। तो पहली चीज़ जो एमीटर आप यूज करते हो सर्किट में आप करंट मेजर करने के लिए कि आपका सर्किट की किसी ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, वो आप मेजर करते हो विद द हेल्प ऑफ एमीटर। और एमीटर को आपने अगर समझो, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द सर्किट। सर्किट में आपका हमेशा इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, हमेशा ही इसको कनेक्ट करते हैं सीरीज में। भाई अगर आपको करंट मेजर करना है तो करंट मेजर कैसे करोगे, इससे करंट मेजर करने के लिए आपको ऑब्वियसली सीरीज में करना पड़ेगा। क्यों, आप इसको जैसे ये है तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो रहा है, अब इसको आप पैरेलल में तो कनेक्ट नहीं कर सकते ना। तो पैरेलल में अगर आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो आप नहीं बता पाएंगे ना, या फिर क्या होगा, यहाँ से करंट कुछ इधर आ जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, जो इसमें आएगा वही बस बताएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि पूरा करंट कितना है। तो क्या करते हैं, आप जो अमीटर है, अमीटर को कनेक्ट कर देते हो सीरीज में। जब सीरीज में कनेक्ट हो जाता है तो जो करंट हो रहा था, आ रहा था, वो इससे पास होता है, और जब करंट इससे पास होता है तो ये करंट की वैल्यू बता देता है कि इतना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। अब एक्चुअल में आपका जो करंट आ रहा है, अब देखो अमीटर से पास होगा, तो अमीटर क्या है, आप ये समझ के चलो गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर की आपने स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में पढ़ी, इसके अंदर एक कॉइल होती है। अब कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, यानी अमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस आपको पता है क्या करता है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस द करंट। तो जब अमीटर से पास होता है करंट तो उसके रेजिस्टेंस की वजह से एक्चुअली में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो एक्चुअली में क्या दिक्कत रहती है अमीटर के साथ, अमीटर जो है करंट बताता तो है ठीक है, लेकिन एक्चुअल करंट से थोड़ा सा कम वैल्यू बताता है, आपका कम वैल्यू बताता है। जैसे सपोज आपका आ रहा है 5 एम्पियर, तो लगता है ये आपका 4.9 एम्पियर बता रहा हो, है ना, हल्का सा थोड़ा सा कम कर देता है ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस। फिर भी आपका कोशिश की जाती है कि इसके रेजिस्टेंस को बहुत ही कम रखा जाए। भाई आपको समझ में आ रहा होगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा इसका उतना ही एक्यूरेट वैल्यू करंट की बता पाएगी। भाई जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट के फ्लो को कम अपोज करेगा, और जब उतना ही करंट के फ्लो को कम अपोज करेगा तो फिर आप जो है उतनी एक्यूरेट वैल्यू ये बता पाएगा, कम करके वैल्यू को नहीं बताएगा। और अगर बात करो आप एक आइडल वोल्टमीटर की, ठीक है, सॉरी आइडल अमीटर की, आइडल मतलब आपकी ये आइडल है कि आप जो बाकी चीजें इससे कंपेरिजन कर रहे हो। एक आइडल अगर अमीटर है तो कायदे से अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0।
ठीक है, जब इसका रेजिस्टेंस 0 होगा तब फिर ये करंट को बिना कम किए बताएगा। हालांकि एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप आइडियल एमीटर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जब कॉइल यूज करोगे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उसमें होगा ही। हाँ, ये हो सकता है कि आपका बहुत कम कर दो आप रेजिस्टेंस को, तो कुछ ना कुछ करंट रेजिस्टेंस होता ही है। लेकिन अगर आप बात करो कि आइडियल एमीटर अगर आपको थ्योरेटिकली पढ़ना हो तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ताकि जब आप किसी इससे करंट फ्लो हो तो करंट की जो एक्चुअल वैल्यू है उसको ही शो करे, ना कि थोड़ा सा कम करके शो करे। तो अमीटर के बारे में जो आपका मेन चीज़ें आपने जो समझा थोड़ा सा, क्या होता है आपका अमीटर? अमीटर इज ए डिवाइस दैट measures current in the circuit, measure current. Second, it is always connected in series. Resistance of an ideal ammeter is 0. आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 0। ठीक है, मिनिमम जितना कम कर सकते हो आप उतना कम रखा जाता है। और अगर आप एक आइडियल एमीटर की बात करो तो कायदे से इसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, तब ये एकदम एक्यूरेट करंट जो है आपको मेजर करके बता पाता है। ठीक है, हो गया। गैल्वेनोमीटर के साथ क्या दिक्कत है? गैल्वेनोमीटर के साथ भी सब सही है। गैल्वेनोमीटर में भी आपका सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तभी वही करंट आपको जब मेजर करना है तो आपको डिवाइस को सीरीज में कनेक्ट करना ही पड़ेगा। अब दिक्कत बस ये है, आपको समझ में आ रहा होगा कि गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट मेजर करता है और अमीटर थोड़ा बड़ी करंट मेजर करता है। तो आप कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि जो गैल्वेनोमीटर हमने बना रखा है पहले से, ये गैल्वेनोमीटर को ही हम अमीटर में कन्वर्ट कर दें, हमें अलग से कोई डिवाइस बनाने की जरूरत पड़े ही नहीं। तो हम क्या जुगाड़ लगा रहे हैं यहाँ पर? हम इतनी सी जुगाड़ पढ़ रहे हैं कि कैसे आप एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, वो हमें समझना है थोड़ा सा यहाँ पर। देखो, बहुत ही सिंपल है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं आप कि एक आदमी है, ठीक है, पैसे वाला आदमी है लेकिन थोड़ा सा आलसी है। तो जब वो थोड़ा सा आलसी है तो क्या होता है आपका? पैसे वाला है, उसके ट्रक वक चलते हैं बहुत सारे। तो क्या है आपका? ये रोड है, इस रोड में उसके ट्रक वक चलते हैं। आप पुराने ज़माने की बात कर लो, थोड़ा सा मोबाइल नहीं उस टाइम, आप ये मान लो। तो ट्रक चलते हैं, ठीक है, इधर से आपका ट्रक जो है इसका चलता है, ठीक है, इधर से आपका सामान लोड होता है इसके ट्रक में और इधर आकर के अनलोड होता है। अब क्या है इसके साथ प्रॉब्लम? जो आदमी है उसका घर इधर है, उसका घर इधर है। अब वो अपने घर में रहता है। अब उसको नहीं देखना यहाँ पर बार बार कि कितना ट्रक जो है आपको यहाँ से, उसका रोज कितना ट्रक जाकर के यहाँ पर अनलोड हो रहा है, ये उसको पता करना है। तो क्या करता है वो? पैसा उस पर बहुत है, वो क्या करता है कि एक रोड बनवाता है यहाँ से, एक यहाँ से अपने यहाँ से एक रोड बनवा देता है। ठीक है, एक रोड जो है आपका यहाँ से ये बनवा देता है, यहाँ से आपका एक रोड बनवा देता है। पैसा बहुत है उस पर। तो जब रोड बनवा देता है, अब रोड पैसा है लेकिन इतना अच्छा रोड भी नहीं बनवा पाता है कि आपका यहाँ से अगर 100 ट्रक जा रहा है तो पूरा 100 का 100 यहाँ से चला जाए, 100 का 100 यहाँ से चला जाएगा, खराब हो जाएगा रोड। तो क्या करता है? एक आदमी को यहाँ खड़ा कर देता है और कहता है ये एक काम करना, जब 10 ट्रक यहाँ से निकले तो 10 में से एक को तुम यहाँ से भेज देना, 10 में से एक को यहाँ से भेज देना, ठीक है, और बाकी 9 जो है यहाँ से निकाल देना, बाकी 9 ट्रक जो है आपका यहाँ से निकाल देना। कुल मिलाकर पहुँचना यहाँ पर ही है ये आदमी। ठीक, ऐसे ही करता है। तो बस ये क्या करता है? यहाँ पर बैठा रहता है, ये देखता है कि एक निकल गया, एक का मतलब मेरे 10 ट्रक यहाँ पहुँच गए होंगे, 2 निकल गए, इसका मतलब मेरे 20 ट्रक यहाँ पहुँच गए होंगे, बाकी यहाँ से निकल रहे ना। तो ये दिमाग लगाता है वो। तो क्या है, यहाँ पर बैठा बैठा वो केवल इस रोड से आने वाले ट्रकों को पढ़ करके, हालांकि पूरे इससे नहीं जा रहे, लेकिन वो एक अंदाजा लगा लेता है कि एक यहाँ से जा रहा है। उसने ऐसा जुगाड़ बनाया हुआ है, इससे क्या रखा है कि भाई ये 10 में से एक यहाँ से भेजना है, मतलब 9 यहाँ से जा रहा है, तो यानी कि एक जब यहाँ से निकल गया तो समझ गया कि दूसरे वाले रोड से 9 निकल गए होंगे, यानी यहाँ पर मेरे 10 ट्रक पहुँच गए। यही कुछ कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर लगेगा, थोड़ा सा समझो। सपोज एक गैल्वेनोमीटर है,
अब इस गैल्वेनोमीटर में जो फुल डिफ्लेक्शन शो होता है वो मैक्सिमम कितना करंट शो हो पाता है, सपोज 1 एम्पियर, सपोज 1 एम्पियर करंट शो करता है, ठीक है, स्मॉल करंट मतलब 1 एम्पियर नहीं करता है, हम मान करके चल रहे हैं। अब आपको सर्किट में करंट मेजर करना है 10 एम्पियर, सर्किट में करंट मेजर करना है 10 एम्पियर। कैसे करोगे आप? तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ी सी जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ क्या है, हम इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट कर देते हैं, वेरी लो रेजिस्टेंस वायर। इसको एक नाम दिया जाता है स्पेशल, शंट। क्या बोलते हैं इस वायर को? शंट। इसको इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं और इसका रेजिस्टेंस इससे बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसका रेजिस्टेंस इससे बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो क्या हो गया इससे कनेक्ट करने से? क्या हो गया अगर आप समझो, आप करंट का डाइवर्जन समझो। करंट कैसे डिवाइड होता है, जैसे आपका एक ब्रांच से 2 ब्रांच में डिवाइड हो रहा हो, आपका यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ से आपका डिवाइड होना है, तो आपका आधा आधा नहीं करंट हो जाता डिवाइड। करंट कैसे डिवाइड होता है? करंट डिवाइड होता है इन दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस के हिसाब से। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोज आपका 5 एम्पियर है और यहाँ पर 10 एम्पियर है, यहाँ पर 5 है, सॉरी यहाँ पर रेजिस्टेंस 5 ओम है और यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका 10 ओम है। ये वाली जो आपकी ब्रांच थी इसका रेजिस्टेंस आपका 10 ओम था और ये वाली ब्रांच थी उसका रेजिस्टेंस 5 ओम था, ठीक है। ये सिस्टम है आपका यहाँ पर। अगर तो करंट कैसे जाता है आपको पता है कि रेजिस्टेंस मतलब करंट में रुकावट, तो आपका यहाँ पर रुकावट ज़्यादा है क्योंकि 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर करंट कम जाएगा और यहाँ पर क्या है, रुकावट कम है, यानी यहाँ पर करंट ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो जितना कम रेजिस्टेंस होगा वायर का, जितना कम रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात है, आपका रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, जितनी रुकावट कम होगी उतना ज़्यादा करंट जाएगा और यहाँ पर जितनी ज़्यादा रुकावट होगी करंट उतना ही कम आएगा। तो यानी कि जब सपोज 3 एम्पियर करंट आ रहा था तो यहाँ पर देखो 5 यहाँ पर 10, यानी रुकावट यहाँ दुगनी है, रुकावट यहाँ पर दुगनी है, तो आपका करंट क्या होगा, कम जाएगा ना यहाँ पर। तो आपका जब दुगनी रुकावट है तो करंट यहाँ पे दुगना चला जाएगा। ये बात थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ रही हो, ठीक है, आप जा रहे हो, ठीक है। और 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, एक में ज़्यादा रुकावटें हैं और एक में कम रुकावटें हैं। तो क्या होगा, आपका ज़्यादा लोग कहाँ से जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो मोस्टली लोग वहाँ से जाएंगे जहाँ से रुकावटें आपका कम है। और ये देखो समझने की चीज़ है, अगर आप इसको मैथमेटिकली समझ लो तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि इन दोनों, ये दोनों चीज़ें जो हैं आपका, ये पैरेलल में कनेक्ट हैं और जब 2 चीज़ें पैरेलल में कनेक्ट होती हैं तो आपको पता है उनके एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो आप समझो, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं आपका सपोज यहाँ पर करंट I1 और R1 है, रेजिस्टेंस यहाँ पर I2 और R2 है, तो पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल आपको पता है IR होता है, तो I1 R1 इक्वल होगा आपका क्या, I2 R2 के, और I1 R1 इक्वल होगा अगर I2 R2 के, तो अगर आप I1 अपॉन I2 देखो तो क्या होगा आपका R2 अपॉन R1, यानी कि I और R का उल्टा रिश्ता है, I1 अपॉन I2 इक्वल R2 अपॉन R1, अगर पोटेंशियल सेम है तो I और R का उल्टा रिश्ता है, यानी कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ही कम आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लो रेजिस्टेंस का वायर लगा देते हैं, तो लो रेजिस्टेंस का वायर लगाने से क्या होगा, करंट यहाँ कम जाएगी कि ज़्यादा, इसका रेजिस्टेंस हाई है, इसका रेजिस्टेंस इससे बहुत कम है, जब इसका रेजिस्टेंस इससे बहुत कम है तो आपको पता चल रहा होगा करंट यहाँ पर ज़्यादा चली जाएगी, और जब करंट यहाँ पर ज़्यादा चली जाएगी तो आपको क्या है, आपको पता है कि आपने कितने गुना लगा रखा है यहाँ पर रेजिस्टेंस से, कितने गुना कम लगा रखा है, तो इसको समझ करके आप ये निकाल सकते हो, थोड़ा एक अंदाज़ा यहाँ से आप लगा लोगे कि इसमें करंट जा रहा है 1 एम्पियर जा रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर आपका कम है, यहाँ पर कम है, कितना कम है अगर वो आपको पता हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना टोटल करंट है। जैसे समझो आपका गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर मान लो सपोज फुल डिफ्लेक्शन शो कर देता है कितने में, 1 एम्पियर में शो करता है। गैल्वेनोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन IG मान लो आप, करंट जो गैल्वेनोमीटर में है वो कितना 1 एम्पियर में शो कर देता है, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस, सपोज आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपने मान लिया 9 ओम है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम है। अब आपने क्या किया, इसके पैरेलल में 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, एस से लिखते हैं रेजिस्टेंस को, सपोज 1 ओम कनेक्ट कर दिया। तो अब जो टोटल करंट फ्लो हो रही होगी यहाँ से वो कितनी फ्लो हो रही होगी, तो अगर आप समझो टोटल करंट सपोज कितनी फ्लो हो रही है I, तो I में से IG इधर चला गया तो यहाँ कितना बचा I माइनस IG, I में से IG इधर से गया तो यहाँ कितना बचा I माइनस IG। आपको पता है दोनों पोटेंशियल सेम होंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा IG इंटू जी इक्वल, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर जो करंट है और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है। अब IG मतलब गैल्वेनोमीटर करंट है आपका, जो कि आपको पता है हमने मान रखा है 1 एम्पियर, सो 1 इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 9 इक्वल I, यानी कि आपको निकालना है टोटल करंट कितना है, माइनस IG इसमें से फ्लो हो रहा है 1 और इंटू इसका जो रेजिस्टेंस है आपने मान रखा है कितना 1, तो I माइनस 1 इक्वल 9, I इक्वल उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा 10 एम्पियर। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कितना करंट असल में सर्किट में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये पता चल जाए कि इतना रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर लगा रखा है तो उसको आप समझ के ये कैलकुलेट कर सकते हो इस करंट में असल में पूरा करंट आ कितना रहा था। ये कितना दिखा रहा है, ये 1 एम्पियर ही बस दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितना करंट आ रहा है पूरा यहाँ से वापस से निकल के जाएगा, कितना जाएगा 10 एम्पियर करंट यहाँ से होकर के जाएगा। ये आपने टोटल करंट जो यहाँ से निकाल लिया। तो समराइज करें अगर हम इसको, सिंपल सी चीज कैसे कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को अमीटर में, तो आप लिख दोगे टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर वी एड अ वेरी लो रेजिस्टेंस वायर इन द पैरेलल ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड दिस लो रेजिस्टेंस वायर इज कॉल्ड शंट, दिस लो रेजिस्टेंस वायर इज कॉल्ड शंट। तो आपको इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब आप फार्मूला वगैरह अगर थोड़ा सा ड्राइव करो कितना कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करते हैं, तो सिंपल सी अगर चीज़ें आपको थोड़ा सा अगर देख लो आपको पता है वही सिंपल जो पीछे निकाला हमने कि दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल आपका सेम हुआ, करंट आ रहा है आपका I, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर शो कर सकता है सपोज IG है, जितना करंट ये दिखा सकता है उतना इससे भेज देंगे, बचे हुआ यहाँ से भेज देंगे I माइनस IG, इसका रेजिस्टेंस S, तो पोटेंशियल सेम है क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम है, तो यानी I इंटू R यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G मान रखा है हमने यहाँ पर, और यहाँ पर करंट आपका I माइनस IG और इंटू इसका रेजिस्टेंस हमने S मान रखा है, सो S इक्वल IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। इस फॉर्मूले से आप ये कनेक्ट आप निकालना हो, देखो कुछ भी निकालना हो आपको, जैसे क्या क्या पूछ सकता है इसमें, अगर आपका ये पूछे कि भैया ये बताओ एक गैल्वेनोमीटर था इतना करंट मेजर कर पा रहा था, रेजिस्टेंस उसका इतना था, हमें इतना मेजर करना है तो क्या करें, तो आप बोल दोगे कि भैया एक लो रेजिस्टेंस वायर लगा दो पैरेलल में। अब कितना रेजिस्टेंस लगा दें आप इससे फाइंड कर सकते हो, I मतलब जितना आपको मेजर करना आप बता दो कितना मेजर करना है हम कर देंगे, होशियार हैं हमें पता है कैसे कन्वर्ट करना होता है इसको। IG यानी जो ही दिखा पाता है वो भी हमें इसकी औकात भी पता है कितना दिखा पाएगा, और कैपिटल G यानी इसका रेजिस्टेंस भी हमें पता होगा, इतनी चीज़ें हमें पता होंगी तो आप तुरंत बता दोगे इससे कैलकुलेट करके कि हाँ S मतलब इतने रेजिस्टेंस का वायर के पैरेलल में कनेक्ट कर दो तो इतना आपका ये मेजर करने लगेगा। या फिर ये कह सकता है आपका कि भैया गैल्वेनोमीटर था इतना डिफ्लेक्शन शो करता था, अब अगर इसके पैरेलल में हमने इतना रेजिस्टेंस और लगा दिया, इतना और लगा दिया, तो अब बताओ ये कितना, अब टोटल करंट कितनी मेजर कर पा रहा है, क्या हम पता कर पाएंगे टोटल करंट कितनी बता सकता है ये। तो अब क्या है आपको ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, अब आपको I बताना है, सिंपली I जो है I सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो सिंपल आपको कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कुल मिलाकर ब्रीफ में, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ अमीटर वी एड अ लो रेजिस्टेंस वायर इन द पैरेलल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, दिस लो रेजिस्टेंस वायर इज
shunt. And how can we find the resistance of this shunt? We can find it by the formula S equal Ig into capital G upon I minus Ig. ठीक है, ये G इसके सापेक्ष में, इट मीन्स द मैक्सिमम करंट इन द गैल्वेनोमीटर. एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे आपका दे दे कि एक गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, मैक्सिमम कितना शो कर पाता है वो 2.5 मिली एम्पियर, यानी कि 2.5 10⁻³ एम्पियर. अब कहता भैया आपको मेजर करना है 7.5 एम्पियर, कैसे करोगे? या फिर आपको इसको कन्वर्ट करना है इनटू अमीटर ऑफ रेंज 7.5 एम्पियर, तो कैसे करोगे? तो आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर दिया भैया, अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, लगा देते हैं पैरेलल में एक वायर लो रेजिस्टेंस का. और कितना होगा उसका रेजिस्टेंस अभी निकालते हैं. कोई दिक्कत है? IG रख दो, कैपिटल G रख दो, जितना मेजर करना है वो रख दो, IG रख दो, सॉल्व कर दो, आपको निकल आएगा कि इतना रेजिस्टेंस लगा दो आप पैरेलल में, तो आपका टोटल हमारा काम जो है हो गया. एक चीज आप पूछ लेता है, कहता है ये जो पूरा का पूरा भी सिस्टम क्या बन गया है, ये जो आपने लगा दिया जब इसके, तो पूरा ये क्या बन गया आपका, एक अमीटर बन गया. तो एक चीज आप पूछ लेता है, कहता है ये बताओ भैया इस अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा. तो आपको पता है ये दोनों पैरेलल में है, इसका रेजिस्टेंस S है, इसका रेजिस्टेंस G है, तो टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना होगा 1/G प्लस 1/S. यहाँ सॉल्व करके आप एलसीएम जो भी लेकर के आप सॉल्व कर सकते हो. R मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस अमीटर. जो आपका अमीटर बन गया भाई गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, अगर आपने एक लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर दिया तो आपका ये अमीटर बन गया. और इस अमीटर का अब रेजिस्टेंस कितना है टोटल, तो आपको पता है दोनों पैरेलल में कनेक्ट कर दो तो टोटल आपका रेजिस्टेंस फाइंड हो गया. नेक्स्ट देखो, अब समझते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर. वोल्टमीटर के बारे में बात करें, वोल्टमीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन द सर्किट. सर्किट के किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में आपको मेजर करना है अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. सपोज ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको बताना है कितना वोल्टेज है इन दोनों के बीच में, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. दैट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ वोल्टमीटर. वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू द सर्किट. सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करोगे. ठीक है भाई, आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच में बताया जाता है. और आपको पता है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो पैरेलल मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड के क्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आपका इन दोनों पॉइंट के बीच में भी होगा. क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में है. सीरीज में कैसे कनेक्ट कर दोगे उसको, वोल्टमीटर को सीरीज में कनेक्ट करने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है ना भाई. आपको 2 पॉइंट भाई इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है, आपने कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, आपका जितना इसका रेजिस्टेंस है, जितना इसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो मल्टीप्लाई करा के अपना ही वोल्टेज बता देगा कि इसके एंड के बीच में कितना है ना. तो यहाँ कैसे पता करेंगे, तो आपको वोल्टमीटर याद रखना है. वोल्टमीटर क्या करता है, मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल ऑफ द सर्किट. सर्किट के पैरेलल में इसको कनेक्ट करते हैं. ठीक है, अब गरीबी है, हमारे पास नहीं है वोल्टमीटर, हमें गैल्वेनोमीटर से बनाना है. कैसे बनाएंगे, देखो सिंपल सा. देखो आप गैल्वेनोमीटर से भी मेजर कर सकते हो करंट, पोटेंशियल. क्या ही दिक्कत है, आपका ये 2 पॉइंट है, आपका 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो क्या होगा, आप पैरेलल में लगा दो एक गैल्वेनोमीटर. बस कंडीशन क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता हो हमें, आप हमें रेजिस्टेंस बता दो, करंट आएगी, कुछ इसमें आएगी कुछ इधर जाएगी, कोई मतलब नहीं हमें. इधर जितनी आई उसका इसके रेजिस्टेंस से आप कैपिटल G मान लो, इसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करा दो. तो अब इसके रेजिस्टेंस आपने मल्टीप्लाई करा दिया तो I इंटू R, रेजिस्टेंस यहाँ पर G मान रखा हमने, तो I इंटू G मल्टीप्लाई करा दिया आपने, पोटेंशियल निकल आया. और आपको पता है इसके पैरेलल में लगा है, तो जितना इसका पोटेंशियल उतना इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल. सिंपल. तो यानी कि आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के फॉर्म में यूज कर सकते हो. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो करंट बताता है बहुत छोटी, पता चला ये
आपका 1 माइक्रो एम्पियर करंट बता रहा है। अब इसका इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इसके इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या होगा आपका, तो फिर बहुत छोटा पोटेंशियल बताएगा। तो यानी कि अगर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर आपका यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ज़्यादा है, थोड़ा बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो आप इसकी हेल्प से मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका इसका रेजिस्टेंस और इसके जब करंट का मल्टीप्लाई कराते हो आप, तो क्या होता है आपका वैल्यू बहुत छोटी आती है, बहुत छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है, क्योंकि आई जी बहुत छोटा रहता है जी के लिए। तो आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे तब भी आपका 100-200 भी होगा, तब भी आपका ये मिली की रेंज में ही आ पाएगा। तो बहुत छोटा पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर कर पाता है, प्रॉब्लम ये है। अच्छा, वोल्ट मीटर के बारे में एक बात और करें। असल में क्या होता है, जब वोल्ट मीटर आप असली वाला कनेक्ट करो, अगर जब आप असल में वोल्ट मीटर यहां पर कनेक्ट करो तो क्या होता है आपका, वोल्ट मीटर आपने कनेक्ट किया तो जो पोटेंशियल आपका ये बताएगा, ये थोड़ा सा कम बताएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच हम पोटेंशियल की बात करें, सपोज आपका ए से बी जो वायर है आपको उसका रेजिस्टेंस आई है, सॉरी आर है, और आई करंट आपका आ रही है, तो ए और बी के बीच में कितना हो जाएगा पोटेंशियल, आई आर। अब आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया यहाँ पर पैरेलल में, तो क्या होगा, थोड़ा सा करंट इधर आ जाएगा। अब थोड़ा सा करंट इधर आ गया तो करंट अब अपने मन से तो बना नहीं है, इससे ही कम हो गया। अब करंट जब इससे कम हो गया तो यानी यहाँ पर अब करंट कम आ रहा है थोड़ा सा एक्चुअल से, आर उतना उतना ही है, यानी कि अब इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल आप मेजर कर रहे हो वो एक्चुअली में थोड़ा सा कम है। तो क्या करें भैया, तो क्या कर सकते हैं हम, आप इसका रेजिस्टेंस जितना हाई रख सकते हो रखो, इसका रेजिस्टेंस जितना हाई रख सकते हो रखो। उससे क्या होगा, आपको ये करंट बहुत कम लेगा, और जितना कम करंट लेगा आपका यहाँ पर करंट उतना ज़्यादा जाएगा, और जब यहाँ पर करंट जितना ज़्यादा आएगा यानी उतना एक्यूरेटली हम इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जितना हाई रख सको आपका हाई होना चाहिए। और अगर हम बात करें एक आइडियल वोल्ट मीटर की, देन द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर is 0, सॉरी इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। एक आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें अगर हम, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए आपका, इनफाइनाइट होना चाहिए। आइडियल अमीटर में आपने पढ़ा था, आइडियल अमीटर का कितना होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए, और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आपका कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। जो हम काम कर रहे थे वो देखते हैं। आप क्या कर रहे थे, गैल्वेनोमीटर से पोटेंशियल नाप रहे थे, तो दो पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया, पोटेंशियल नाप लिया, क्या दिक्कत है इसमें, बहुत कम मेजर कर पा रहा है ये। तो क्या करो आप, तो देखो भैया करंट आ रही है इसमें आई जी, करंट आ रही है इसमें आई जी, आई में से आपका आई जी इधर आ रही है, तो क्या ही करो आप ये कर सकते हो कि पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पर, अभी पोटेंशियल कितना होगा, आई जी इंटू जी। ठीक है, आई जी इंटू जी। अब आई जी जो है आपका बहुत छोटा है, तो पोटेंशियल जो है आप मेजर कर लोगे बहुत छोटा। अब क्या करना है आपको यहाँ पर करंट भी ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि करंट ज़्यादा लेंगे तो फिर एक्चुअल पोटेंशियल नहीं बता पा रहे हो आप, यहाँ से करंट कम हो जा रहा है, तो नहीं एक्चुअल से आप काफ़ी कम बता रहे हो, तो करंट भी आपका यहाँ कम से कम आए। तो क्या कर सकते हैं आप, तो आप एक काम कर सकते हो, इस गैल्वेनोमीटर के साथ में आप एक हाई रेजिस्टेंस वायर जोड़ दो, इस गैल्वेनोमीटर के साथ में आप एक हाई रेजिस्टेंस वायर जोड़ दो सीरीज में, हाई रेजिस्टेंस वायर जोड़ दो सीरीज में। तो उससे क्या हो जाएगा आपका जो ये ब्रांच है उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, G प्लस R। टोटल रेजिस्टेंस आपका R इक्विवेलेंट अगर आप लिख लो तो कितना हो जाएगा, G प्लस R। पहले G इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था, R आपने और ऐड कर लिया, तो अब ये जो पूरा हो गया आपका सिस्टम, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, G प्लस R। R इज अ हाई रेजिस्टेंस वायर, R इज अ हाई रेजिस्टेंस वायर। और जब हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा आपके इसका, तो करंट कम भी हो, आपने पोटेंशियल इतना ज़्यादा कर रखा है, सॉरी रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा कर रखा है आपने कि करंट कम भी है, तभी उस कम करंट का आप इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करा देते हो, तो जो टोटल पोटेंशियल है आपका वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो इससे कई फ़ायदे होते हैं आपका। पहला फ़ायदा ये
कि आपका इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, जिससे जो यहाँ पर करंट आ रही है कम ही लेता है। कम करंट लेने से ज़्यादा एक्यूरेटली ए और बी के बीच का आपका जो है पोटेंशियल ये मेजर कर सकता है, और दूसरा आपका हाई वोल्टेज भी मेजर कर सकता है। रेजिस्टेंस आप बढ़ा दो, बड़ा रेजिस्टेंस कर दोगे आप, जितना आपको हाई करना है पोटेंशियल आप आर बढ़ाते जाओ, आपको दिख रहा है सीधा सीधा रिलेशन है, जितना ज़्यादा आर कर लोगे आप रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस का जब आई से मल्टीप्लाई कराओगे आप तो पोटेंशियल जो इतना ज़्यादा आप मेजर कर सकते हो। तो अगर समराइज करें इसको हम, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर वी ऐड अ हाई रेजिस्टेंस वायर इन सीरीज। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम एक हाई रेजिस्टेंस वायर जो है कनेक्ट करते हैं। सपोज पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है ए और बी पॉइंट के बीच का, दैट इज सपोज वी किसके इक्वल होगा, जो इन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस है, सॉरी पोटेंशियल है, और इनका पोटेंशियल कितना है, करंट सपोज आई जी है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा जी प्लस आर। इस फार्मूले से आप मेजर कर सकते हो टोटल आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। या फिर आपका एक गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस इतना है, इतना उसमें से करंट जा सकता है, इतना पोटेंशियल अगर आपको मेजर करना है तो आपको कितना रेजिस्टेंस इसके साथ में कनेक्ट करना होगा। अगर आपको वो भी फाइंड करना है तो वो भी आप इस फार्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। सो आपको समझ में आ गया। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर वी ऐड अ लो रेजिस्टेंस वायर इन पैरेलल, एंड टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर वी कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस वायर इन सीरीज। अमीटर में आपका लो रेजिस्टेंस वायर को पैरेलल में लगा देते हैं और यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस वायर को सीरीज में लगा देते हैं, तो आपका कन्वर्ट हो जाता है। गैल्वेनोमीटर से आप अमीटर भी बना लिया, यानी आपने बड़े बड़े करंट भी मेजर कर लिए, और गैल्वेनोमीटर से आपने वोल्टमीटर भी बना लिया, यानी इसकी हेल्प से आपने पोटेंशियल भी मेजर कर लिए। यानी कि एक तार लेकर के आपने बहुत खर्चा बचा लिया, पूरा ना आपको अमीटर खरीदना ना वोल्टमीटर खरीदना, बस आपके पास एक हाई रेजिस्टेंस एक लो रेजिस्टेंस वायर चाहिए, वायर कनेक्ट कर दो, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो अमीटर बन गया, लो वाले को हाई वाले को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो आपका वोल्टमीटर बन गया। थैंक यू।